देखो, एक युद्ध जो बाहर चलता है उसके लिए तो हमारी आर्मी है और वो काफी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक युद्ध अपने विरुद्ध, एक जंग अपने खिलाफ। क्योंकि बाहर तो हम बाद में जीतते हैं, सबसे पहले हमें अपने भीतर चल रहे युद्ध को जीतना ही होगा। अगर शानदार जीवन जीना है तो मजबूती के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। तो भगवान महावीर जी ने भी कहा है कि खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है, और इस बात पर हमें जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। तो अपने खिलाफ चलने वाली ये जंग, ये संघर्ष ऐसा नहीं है कि हम एक सप्ताह, एक महीना या एक साल में जीत जाएंगे। ये जंग, ये संघर्ष हमारे पैदा होने के साथ ही शुरू हुआ है और हमारे शरीर के जाने तक ही चलेगा। अब इस जंग में एक तरफ हम हैं जिन्हें शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में यू आर दैट ततत्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। यानी एक तरफ हम ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान का रूप है, सत्य का स्वरूप है, और इसी शरीर में हमारे विरुद्ध हमारी भावनाएं हैं, वासना है, क्रोध है, लालच है, डर है, चिंता है, तनाव है, उल्टे सीधे विचार है, और इन सब के आगे इंसान लाचार है। जबकि हमारे भीतर जो ब्रह्म का स्वरूप है वो तो किसी के आगे लाचार हो नहीं सकता, तो फिर हम क्यों लाचार हैं? अपने आप से सवाल तो बनता है और जवाब हम आपको बताते हैं। एक युद्ध अपने विरुद्ध का अर्थ यही है कि जो अपने आप से सवाल जवाब कर रहा है, और ऐसे लोग शायद 1% से भी कम हैं। अगर आप इन 1% लोगों में हैं तो आपका स्वागत है। महाभारत का युद्ध हमारा जीवन है, कुरुक्षेत्र का मैदान हमारा मन है, योद्धा हम स्वयं हैं और शत्रु हमारे मन में उठ रही विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं। इस युद्ध में अर्जुन भी हम हैं, दुर्योधन भी हम हैं, और श्री कृष्ण भी हम ही हैं। ब्रह्म का स्वरूप भी हम ही हैं। जैसे अर्जुन का डर, अर्जुन की उलझन, अर्जुन की कायरता किससे मिटी? सवाल जवाब करने से, जिज्ञासा रखने से, अपने भीतर बैठे मैं यानी अहंकार को मिटाकर श्री कृष्ण की शरण में जाने से, सोचने समझने की क्षमता से। तो हमें भी डर से, लालच से, वासना से, क्रोध से भागना नहीं है, और चाहे तो भी इनसे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ये सब कुछ रहेगा। लेकिन इनको कितना महत्व देना है ये जानना जरूरी है। इनका समाधान है जिज्ञासा, सवाल जवाब खुद से कि मैं डर क्यों रहा हूं, इतना लालच कर क्यों रहा हूं, क्या इन सब के बिना भी जीवन जिया जा सकता है और शानदार तरीके से जिया जा सकता है, अपने आप को समझाया जा सकता है। इन सभी वृत्तियों को कितना महत्व देना चाहिए और कितना नहीं, इस बात को समझा जा सकता है। आलस को छोड़ा जा सकता है, टालम टोल को कम किया जा सकता है, नफरत को मिटाया जा सकता है, अनुशासन को गले लगाया जा सकता है, जीवन में प्रेम को उतारा जा सकता है, डर को दूर किया जा सकता है, वासना को कम किया जा सकता है, जीवन की हर कमजोरी को मिटाकर मजबूती की ओर बढ़ा जा सकता है, मरने से पहले एक शानदार जीवन जिया जा सकता है, और ये सब संभव है, हम कर सकते हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, खुद के विरुद्ध इस यात्रा को खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप मेरी इन बातों को आप समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, और ताकत के साथ, समझ के साथ, निडरता के साथ और प्रेम के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।